गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो थोड़ी लेट आई है, इसलिए लेट वीडियो पोस्ट हो रही है। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में आज जो चैप्टर आया है वो है आपका चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 है, ये वर्कशीट नंबर 12 है आपकी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसको अभिकारक, और ऐसे पदार्थ जिसमें किसी नए रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे कि अब आप ये देखिए, ये क्या है आपका? एक रासायनिक अभिक्रिया। इसमें ये दोनों हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये आपके क्या हैं? अभिकारक। क्यों? क्योंकि क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं जिसकी वजह से आगे अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद है क्या बना बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका क्या होगा? उत्पाद। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं और जिसके अंदर जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो आपके अभिकारक होते हैं, मींस जो आपके हिस्सा लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, आपके हिस्सा लेते हैं, और जो नया निर्माण होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद, ठीक है। बच्चों, दैनिक जीवन में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है देखिए ज़रा। जैसे कि दहन। जब दहन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई चीज़ जलती है तो एक नई चीज़ बनती है, राख जैसे बनी। जंग लगना, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, बैटरी का डिस्चार्ज होना, किण्वन मीन्स फर्मेंटेशन, धुलाई और बेकिंग, ये सभी मतलब बच्चों कौन सी है? ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती रहती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्ष्य मीन्स बच्चों कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, और गैस का उत्सर्जन मीन्स गैस रिलीज आउट होगी, गैस बाहर आएगी। तो बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो उसमें हम क्या देखेंगे कि उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन, अवस्था, रंग, तापमान और गैस का उत्सर्जन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे कि मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? उनके सिंबल्स यूज़ करेंगे। मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg और ऑक्सीजन को बोलते हैं O2। तो मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, फिर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हो गया MgO। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो आपके क्या हैं? अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। और जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना बच्चों, ये क्या है आपका? बच्चों ये है आपका उत्पाद, ठीक है। अब देखते हैं। तो बच्चों जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? बेसिकली उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। LHS और RH मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दाएँ और बाएँ, ठीक है। तो एक साइड हम क्या लिखेंगे? लेफ़्ट वाले में उसके अभिकारक और उसके राइट वाले में लिखेंगे उसके उत्पाद जो बने हैं। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। मैग्नीशियम वायु में जलकर ऑक्सीजन ऑक्साइड बनता है। बच्चों देखिए, इसमें क्या है? समीकरण मतलब जो आप जिन पदार्थों का, तत्वों का आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसके साथ उसकी अवस्था भी लिखी जाती है। जैसे कि अगर वाटर बना तो हम क्या लिखेंगे? वाटर में एल मीन्स लिक्विड, ठीक है। अगर गैस है CO2, या तो ऐसे बना देंगे या फिर G लिख देंगे मीन्स गैस। अगर कोई सॉलिड जैसे कि Mg है तो ये क्या लिखेंगे? S मतलब अवस्था इसकी सॉलिड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों आपके प्रश्न उत्तर है। पहला है, हम कैसे कह सकते हैं
किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। तो बच्चों हम इन पॉइंट्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में, तापमान में परिवर्तन होता है, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या फिर गैस का उत्सर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तन को छांट कर लिखिए। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है पानी का उबलना, कागज़ को फाड़ना, दूध से दही बनाना। तो दूध से दही बनाना भी है। पानी का उबलना और कागज़ का बनना बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखिए जब पानी उबल रहा है उसके ऊपर आप ढक्कन ढक देते तो पानी, उबला हुआ पानी की जो भाप है वो फिर से पानी बन जाएंगी, और इसी तरह से फटा हुआ कागज, ये दोनों एक तरह से भौतिक चेंजेस में आते हैं, तो ये आपके केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएँ नहीं होंगी। नेक्स्ट है आपका, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद लिखिए। तो बच्चों आप लिखेंगे फर्स्ट में अभिकारक कौन से हैं। फर्स्ट में अभिकारक है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, और आपके ये दोनों क्या हैं, उत्पाद। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया बच्चों आपको उत्पाद। ठीक है, उसी प्रकार अगर दूसरा देखते हैं मीथेन जमा में ऑक्सीजन, मीथेन होता है आपका CH4 जमा में ऑक्सीजन, ये है आपके अभिकारक, और कार्बन डाइऑक्साइड जमा में जल, ये आपका हो गया उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट है उदाहरण दीजिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। दूसरा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, और तीसरा जिसमें किसी किसी का तापमान में परिवर्तित होता है। तो बच्चों उदाहरण होंगे आपके, देखिए जिसमें आपकी गैस उत्सर्जित होती है तो उसका उदाहरण आप लिखेंगे। पहला, जिसमें गैस उत्सर्जित होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे, ये जो ट्रायंगल का साइन है इसका मतलब है गर्म। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जमा में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, गैस। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है तो उसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो उससे क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड जमा में कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का रंग के लिए आप लिखेंगे बच्चों सेकंड, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हमें बनाएगा आयरन सल्फेट जमा में कॉपर। ठीक है, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन सल्फेट जमा में कॉपर बनेगा। जो कॉपर सल्फेट है बच्चों ये ब्लू कलर का होता है, और जब ये आयरन सल्फेट बनेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो इसमें क्या हुआ, कलर चेंज। ठीक है, तो ये क्या बच्चों, रंग चेंज हुआ, तो इसमें क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद तीसरा है आपको उदाहरण देना है जिसमें तापमान में परिवर्तन हो। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप पानी में डालोगे तो उसमें तापमान परिवर्तन होगा, जो हीट रिलीज़ आउट होगी वो क्या हो गया, मतलब वो गर्म हो जाएगा। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना स्लेग लाइम, और जिस बीकर में ये अभिक्रिया होगी वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट, अंजलि की मम्मी गर्मी में गोंदा आटा फ्रिज के बाहर रखे भूल गई, सुबह देखने आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? तो बच्चों यह परिवर्तन कौन सा है आपका, रासायनिक है। क्यों? क्योंकि उसमें किण्वन की अभिक्रिया हो गई जिससे कि आटा सड़ गया, आटा खराब हो गया। आप देखेंगे उस आटे में, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो थोड़ा सा आटा लीजिए, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 रोटी का आटा लीजिए, उसको आप पूरे दिन बाहर छोड़ दीजिए। तो उसके बाद अगर आप उसको रात को देखेंगे तो उस आटे में खमीर उठ चुका होगा, तो मतलब किण्वन की प्रक्रिया हो गई उसमें, जिसकी वजह से जो आटा है वो ख़राब हो गया। ऐसे मौसम में किण्वन की प्रक्रिया बहुत अतिशीघ्र होती है, क्योंकि किण्वन की प्रक्रिया के लिए आपका जो तापमान है वो काफ़ी डिपेंड करता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की मैथ्स की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 12, जिसमें हमने चैप्टर 1 की रिवीजन करी है। हमने समझा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।